जब श्री राम के गले में जयमाला का बर पड़ गया माला, तब वहां पर हर तरीके की बातें होने लगी। राम सीता जी की जोड़ी ऐसे छवि सुशोभित हो रही थी, मानो सुंदरता श्रृंगार से एकत्र हो गए। सखिया कह रही थी कि सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनको चरणों को नहीं छूती है। सोहित सिय राम के जोरी, छवि सिंगारो मन हो एक थोरी। सखी कहाई प्रभु पद गौ सीता, कीर्तन चरण परस अति भीता। यहाँ सीता जी प्रभु श्री राम के चरण को छूने में भी सकुचा रही है। इसका एक कारण और भी है, क्योंकि जब प्रभु राम गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, उन्होंने राम राम करते जब इन्होंने ऊपर से पैर रखा था, तो उन्होंने उनके पैर ही पकड़ के राम राम करके उन्होंने नारी रूप में अवतरित हुई थी पत्थर से। तो उनको अब वो यही सकुचा रही कि ये तो साधु की पत्नी का अधिकार है उनका पैर, तो मैं फिर पैर कैसे छू, क्योंकि ये भी तो राजकुमारी है, इनका भी तो स्वाभिमान है। तो यहाँ दोहा देखिए कितना अच्छा तुलसी बाबा लिखे हैं। गौतम तियत गति सुरति करी, नहीं पर सती पंग पग पानी। मन बिरह से रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। मतलब गौतम जी की ऋषि पत्नी अहिल्या गति का स्मरण और सीता जी के श्री चरण कमलों का हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी के अलौकिक प्रीति जानकर रघुवंश में श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। तब सिय देखी भूप विलासे, कूर कपूत मूढ़ मन साखे। उठी उठी पहिरे सनाहा भागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर बहुत सारे राजा लोग ललचाने भी लगे और एक दूसरे को उससे गाल बजाने लगे, कहने लगे कि अरे, कोई कहता कि सीता को छीन लो, कोई कहता कि दोनों भाइयों से सीता को छीन लो और लेकर चलते हैं। तरह तरह की बात होने लगा। हमारे जीते जी राजकुमारी सीता की शादी कैसे हो सकता है? यदि कुछ जनक सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों से तो उसे भी जीत ले। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर शर्म आनी चाहिए। इससे तो लज्जा भी शर्मा गई है। बलु प्रताप वीरता लड़बड़ाई, नाक पिना कही संग सिधाई। सोई सुरता की भी अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे, तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा कहाँ गया? वो सब तो धनुष के साथ ही चली गई। अगर वही वीरता थी तो उस समय कहाँ से कहीं नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? धनुष तोड़कर तुम ले जाते। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। बनते बलिया जिमि चह काजू, जिमि ससु चह नाग अरु भागु। जिमि चहल कुशल करान के ही, ज सब संपदा चह शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल किरित चहई, अकलंकता की कामी लहई। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुषार लाल चुनर नाहा। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लगवाई गई जहरानी। राम सुभाग्य चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो जाती है और सखिया उन्हें वहां से ले गई, कहाँ? जहाँ रानी सीता जी की माता बैठी थी। श्री रामचंद्र जी के मन में सीता का प्रेम बखान करते स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी ने तही सोच बस सिया, अब धो विधि बांधे कार करनिया। भूप वचन सुनी इत उत तकही, लखन राम डर बोल न सकही। रानियों सहित
सीता जी और दुष्ट रचा को दुष्ट वचन सुनकर के सोच में वश में थे कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल हो रहे हैं और गुस्सा से वे सिंह की तरह इधर से उधर जोश मार रहे हैं।